मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम एमपी पुलिस ओल्ड पेपर 19 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का सॉल्व करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर 26 क्वेश्चन कवर किए गए थे। आज हम सेकंड पार्ट इसका कवर करने वाले हैं, दूसरा पार्ट। और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके पहले पार्ट को देख सकते हैं। और भी पेपरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे तुरंत आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें क्वेश्चन दे रखा है, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये श्रृंखला सीरीज दे रखा है, इसको कंप्लीट करना है। तो आपने देखा ए बी, ये कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है। तो फिर आपने देखा कि ऑप्शन जो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर वी देखते हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिर वी है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पर डबल ए मिल रहा है। काउंटिंग की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 के पेयर में हम इसे तोड़ देते हैं। यहाँ से तोड़ दिया हमने ए के पास से, तो ये मिलता है ए वी। अब यहाँ वी अगेन पुट करें वी और बी, तो आप देखेंगे कि एक बार ए, फिर वी 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 और वी, यानी 4 बार वी और फिर से ए। ये वाला सीरीज आपका 2 बार बन जाएगा अगर आप देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट सीरीज बनेगा। तो ये किसकी हेल्प से बनेगा? ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी की हेल्प से। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। तो पहला जो कथन दे रखा है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, और दूसरा दे रखा है सभी खिड़कियां हत्थे हैं। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया सभी की सभी डोर, दरवाजों को डोर से इंडिकेट किया है। सभी दरवाजे ये खिड़कियों के अंदर आ चुके हैं, और सभी की सभी खिड़कियां है हत्थे के अंदर आ चुकी हैं, जिसको एच से डिनोटेड किया गया है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, तो सभी दरवाजे हत्थे हैं। आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि सभी की कंडीशन में बाहर से अंदर के लिए गलत होता है, लेकिन अंदर से बाहर के लिए सही होता है। कुछ की कंडीशन में बाहर से अंदर के लिए सही होता है और अंदर से बाहर के लिए भी सही होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सभी दरवाजे हत्थे हैं। आप देख रहे हैं दरवाजे से बाहर की ओर जाना है, यानी अंदर से बाहर की ओर सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ बाहर जा सकते हैं। तो आपने देखा पहली कंडीशन सही है। दूसरा समझते हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो कुछ विंडो कुछ खिड़कियां दरवाजे, यानी बाहर से अंदर की ओर कुछ की कंडीशन सही होती है, यानी दोनों सही हैं। तो आपका आंसर निकलेगा इसमें दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो आंसर नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहला कथन दे रखा है इसमें, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा है कुछ बिल्ली चूहे हैं। देखिए चित्र हमारा बनकर तैयार होता है कि सभी कुत्ते, ये पूरे के पूरे डॉग हैं जो कैट के अंदर आएंगे, कैट का कुछ हिस्सा चूहे के अंदर जाएगा, रेट के अंदर जाएगा। तो कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो आप देख रहे हैं कुछ कुत्तों, ये डॉग को चूहे हम बना सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में है नहीं। तो ये हमारा ये जो कथन है टोटली गलत होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन जहाँ पर हम श्योर नहीं है उसको हम गलत मानते हैं, ना तो सही ना गलत, इसीलिए उसको गलत ही माना जाता है जिसकी हमें जानकारी 100% ना हो। दूसरा है चूहे जो बिल्ली हैं कुत्ते नहीं है, इसका कहना है जो चूहे बिल्ली हैं वो कुत्ते नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, गलत होता है। तब हमने देखा कि इसमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो यहाँ इसके आगे 2 ऑप्शन और दे रखे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो ऑप्शन दे रखा है, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, तो ऑप्शन नंबर सा होगा इसका। पहला कथन है सभी शेर पशु है, तो आपने देख लिया कि सभी टाइगर जो हैं उनको आपने एनिमल बना दिया। फिर बोला है सभी बाघ पशु हैं, तो आपने कहा लॉयन, सभी की सभी लॉयन भी क्या है, पशु है। तो ये दोनों की दोनों अलग अलग बना दिए। तो पहला निष्कर्ष कहता है सभी बाघ शेर है, तो सभी की सभी बाघ शेर हैं, नॉट शेयर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं जाते, इसकी जानकारी हमें नहीं है। दूसरा रिलेशन देता है निष्कर्ष के अंदर कुछ पशु बांध नहीं है, तो ये भी श्योर नहीं है। तो इसलिए हमारा इसमें आएगा ऑप्शन, ना तो पहला निष्कर्ष ना ही दूसरा निष्कर्ष, दोनों की दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें गलत संख्या को छांटना है। तो ये 56 दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है 56, तो आपने यहाँ 2 कम किया
माइनस का 2 किया तो मिला 54, फिर प्लस का 4 किया तो ये मिला 58। अब माइनस का 8 करते तो 50 मिलना चाहिए था, जबकि क्या दे रखा है 49। तो यहाँ पर ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें। आगे भी अगर आप देखेंगे तो +16 करेंगे तो 66 मिलेगा, और माइनस का 32 करेंगे तो आपको 34 मिल जाएगा। ये 32 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस पर हम बात करते हैं। यहाँ दे रखा है यदि मेल, तो आपको ऐसा कोई भी प्रश्न मिलता है कोडिंग डिकोडिंग का, तो अल्फ़ाबेट्स को आप अच्छे से याद रखें। अल्फ़ाबेट को अगर आपको याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपने देखा एम की जो नंबरिंग होती है वो 13 होती है, ए की 1 होती है, आई की 9 और 12। यहाँ देखा गया तो 11, 25, 7 और 10। यहाँ माइनस का 2 किया गया सभी में। तो इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 12 दे रखा है, एल को हम 12 बोलते हैं, तो 10 देखते हैं कहाँ है, इन दो में दे रखा है। तो ये दो ऑप्शन हमारे गलत होते हैं, तो ये इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम है, तो लास्ट की दो संख्या मैच करनी है। तो आपने देखा है 5, 5 से 2 कम करेंगे 3, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनता है। देखो दोस्तों, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसी ट्रिक्स भी काम करते हैं जिनसे हम क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देख लिया, क्योंकि ये संख्या एक जैसी थी तो इन्हें क्या मैच करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट की 2 डिजिट जो थी ये अलग अलग थी, तो हमने इनको चेक कर लिया। तो जैसे ही 5 में से 2 घटाया 3 बचेगा, 3 को हम सी कहते हैं। 18 से 2 घटाया 16, तो आपका आंसर आएगा इसमें सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब 43x, ये गुणा नहीं है, x लिखा हुआ है, दो वेरिएबल दे रखे हमें x और y, इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। सिंपली करना क्या है ना, जोड़ना है। तो देखिए हम लिख लेते हैं इसको प्लस की फॉर्म में। देखिए सिंपली हमने इसको यहाँ ऊपर, फिर इसको और नीचे योगफल को लिख दिया है। तो 7 और 6 13 होते, 13 का 3 रिमाइंडर आया 1, 6 और 2 8 और 1 रिमाइंडर जोड़ दिया 9। अब आप देख रहे हैं 5 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए। तो यहाँ y का मान आपका क्लियर हो गया, कितना आएगा y का मान 4। यहाँ से आपने देख लिया y का मान कितना आ गया 4, तो ये y का मान क्लियर हो गया। तो आपका ये दो ऑप्शन खत्म होते हैं, ये दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। अब देखा आपने कि यहाँ कोई आपका हासिल नहीं बचा है। यहाँ पर कौन सी संख्या लिखा जाए कि उसे जोड़ने पर 3 में 9 प्राप्त हो जाए। तो आपने कहा x का जो मान निकल कर आएगा वो 6, तो आपका x और y का दोनों की दोनों वैल्यू निकल कर कितना आ गया 6 और 4। तो आप आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें कोडिंग की गई है, कैलकुलेटर को ये लिखा गया है, क्लर्क को ये लिखा गया है, तो करेक्ट को पूछा गया। तो आपने देखा यहाँ से सी के लिए जो यूज़ किया गया है, सी के लिए यूज़ किया हमने यू, तो यहाँ यू वाले सभी ऑप्शन में दे रखा है। ओ के लिए जो यूज़ किया है वो वी, तो आपने देखा ये 3 ऑप्शन खत्म हो गए। सी के बाद ओ के लिए हमने यहाँ से देखा कि ओ को क्या लिखा है, वी लिखा है, तो सी के लिए यू आ गया, ओ के लिए वी आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारा, एक विषम ज्ञात कीजिए। यहाँ विषम का अर्थ एक अलग संख्या से है, जैसे हमने देखा 17, 19, 23, 29, ये अभाज्य संख्या दे रखी हैं। उसके बाद देखा कि 36 और 40, ये सम संख्याएं तो हैं, लेकिन आप देख रहे हैं 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, जबकि ऐसा और कोई भी इसमें संख्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं थैला और सामान, तो थैले के अंदर सामान को रखकर लाया जाता है। और ब्रेड मक्खन के साथ खाया जाता है। संबंधी और परिजन, जो संबंधी होते हैं परिजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है कलम और पेंसिल, तो कलम पेंसिल एक जैसी होती है, इसीलिए ये अलग है। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। एक खास कोड भाषा में डिम डैम डेल फूड का अर्थ फिश इज टेस्टी और ब्रिम क्रिम डिम का अर्थ वेरी टेस्टी फूड होता है। तो इसी कोड भाषा में डिम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए इसको समझ लेते हैं। हमने देखा इन दोनों के अंदर केवल आपका डिम मैच कर रहा है इधर, तो इधर भी आपकी भाषा में जो मैच कर रहा है वो क्या कर रहा है, टेस्टी। तो इसका डिम का जो आंसर होगा वो होगा टेस्टी, ऑप्शन नंबर आ। वही रिपीट क्वेश्चन फिर से दिया गया आपको, एक खास कोड भाषा में, ये इसका अर्थ ये दे रखा है और यहाँ से इसका अर्थ पूरे का ये दे रखा है। इसी प्रकार से आपसे हंट का शब्द किस के लिए किया गया ये पूछा गया आपसे। तो आप देखते हैं इसको डिटेल में। यहाँ इसकी कोडिंग को लिख दिया गया है, जैसे इन दोनों में मैच कर रहा है आपका BSNL, तो इधर आपने देखा कि VG मैच कर रहा है, तो हमने इसको रेक्टेंगल के थ्रू मैच कर दिया। फिर आपने देखा TL और TL, इसको सर्कल से हमने
बंद कर दिया, तो इधर भी हमने देखा सर्कल से हमने इसको कवर कर दिया। अब हमें जो बताना है वो बताना है HUTCH का। तो आपने देखा ये दोनों कवर हो गई, यहाँ पर केवल शेष बचा है ऑल, और इधर बचा है आपका ये। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको दे रखा है कथन निष्कर्ष से, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। तो आपने देखा कि कुछ बॉय का जो हिस्सा है वो इंजीनियर है, तो आपने ई का हिस्सा बना दिया इंजीनियर से। फिर बोला गया है कि रवि एक इंजीनियर है, तो आपने देखा आर जो है रवि इसके अंदर आएगा इंजीनियर के अंदर। पहला निष्कर्ष बोला गया है कि कुछ इंजीनियर लड़के हैं, तो लड़कों का हिस्सा इंजीनियर के अंदर सही है। फिर आपने देखा दूसरा निष्कर्ष है कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं, तो लड़कों का कुछ हिस्सा इंजीनियर नहीं है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, ये हमारा सही है और ये गलत है। तो आप देखते हैं ऐसा कौन से निष्कर्ष में दे रखा है, केवल ऑप्शन बा में दे रखा है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बा आपका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो आपने देखा ये लिखा हुआ है 3, तो 3 का 2 गुना किया प्लस 1 कर दिया तो मिला आपको 7, 7 का 2 गुना किया प्लस 1 कर दिया तो ये मिलेगा आपको 15। तो 15 का 2 गुना प्लस 1 करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कर दिया 30 लिख दिया, तो ये आपका गलत है। तो आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें ये ढूंढना है कि ये दोनों की दोनों आकृतियाँ कौन सी इन 4 ऑप्शन में से बनी हुई है। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो इसके अंदर आपने देखा एक तो ये लाइन है और ये 3 लाइनें ये रहीं, तो इन लाइनों को विशेष रूप से ध्यान देंगे तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसमें ये सही हो सकता था, लेकिन इसमें ये वाली लाइन नहीं दे रखी है, ये वाली लाइन, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पत्ते के ठीक समान कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो आपको ऊपर दे रखा है ये वाला डाटा मैच करना होता है इन ऑप्शनों में, यहाँ नहीं बोला गया है, तो आप देखेंगे कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके अंदर ये मैच डाटा नहीं करेगा। हालांकि ये जो किताब में प्रिंट जब हुआ है इसमें गलत कर दिया गया है, लेकिन जब आप इसके मॉडल पेपर में देखेंगे, क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, तो यहाँ पर के लिखा हुआ है कोड। तो आपका ऑप्शन जो चौथे पर दिया गया, क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ये वाला गलत है। इसके लिए फिर इसने अलग से ऑप्शन बनाए हैं जो पहले वाले ऑप्शन में है, तो आंसर लगाया जाएगा आ, ऑप्शन आ पहला ऑप्शन लगा जाएगा जो इन 4 ऑप्शनों का पहले वाले में दे रखा है, जो हमारा इससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन दिया गया है, ये जो बना हुआ है इसको जस्ट मिरर इमेज की तरह यहाँ पर बना दिया गया है, तो आप देखेंगे इसको भी मिरर इमेज की तरह बनाया जाएगा, तो लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में चला जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत होगा, यानी यहाँ पर 14 के 8 गुणांकों का, तो आप लगातार 14 के पहाड़े को 8 तक लिखेंगे। जब आपने 14 के पहाड़े को लगातार 8 बार लिख लिया, क्योंकि 8 गुणांक लिखने हैं, इन सभी को जोड़ेंगे आप, तो जोड़ने पर 504 होगा। ये कितना होगा 504, फिर 8 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, तब निकल कर आएगा इसका औसत 63। या दूसरा मेथड हम ये कह सकते हैं, जैसे 8 गुणांकों का बताया गया तो 3 हमने इधर से छोड़ दिए, तो चौथा गुणांक ये होगा, चौथे और पाँचवें को हमने ले लिया, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दिया, तब भी हमें क्या मिलने वाला है 63। हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया है, तो यहाँ से हम अनुपात निकालते हैं। A अनुपात B का मान 5:2 दे रखा है, V अनुपात C का मान दे रखा है 7:13, तो यहाँ से A, B और C तीनों के जो रेशियो निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 35, 14 और 26। इन सभी को जोड़कर हमें B का हिस्सा बताना है, तो B जो हमारा कितना है 14 हिस्सा है, 14 हिस्सा है कितने में से 75 में से, क्योंकि इन सभी का सम करेंगे तो ये आएगा 75। लेकिन कितने रुपए हैं टोटल, टोटल हमारे हैं 750, तो हमने इसको इससे डिवाइड किया तो यह है 10, 10 का गुणा इसमें कर दिया तो आंसर आया 140। ये पिछले पेपर में भी सेम यही प्रश्न आया था, जिसको मैंने पिछले पेपर में भी सॉल्व कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 लीटर का 20% मिलियन में कितने लीटर एसिड होगा। तो 12 लीटर का 20% निकालना है, तो आपने लिखा बटा 100, कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 2.4, क्योंकि ये आ गया 24, 24 में 10 का भाग लगाएंगे 2.4 लीटर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 मेज, यदि हम मेज़ों को x मान लें और कुर्सियों को y मान लें तो 3x + 2y 215 रुपये में परचेज़ किया है हमने। फिर देखा कि 2 मेज़ों को और 3 चेयर्स को जो है 250 में। दोस्तों यहाँ से हमें विलोपन विधि से इसे हल करना पड़ेगा और यहाँ से x का और y का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान जो निकलेगा आपका वो निकल कर आएगा 64 रुपये, और y का जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 29 रुपये। इन दोनों को जोड़ करके आपने देखा कितना हो गया ये हमारा 29 और 64 को जोड़ने पर होगा 93। 93 का हमें 5 गुना करना है, क्योंकि 5 कुर्सी और 5 मेज़ों की कीमत हमें बतानी है, तो ये निकल कर आएगा हमारा 465। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूँ 1 रुपये 80 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे और 4.7 टन 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। यदि वह बचे गेहूं को, जो गेहूं उसके पास शेष बच गए उन्हें 2 रुपये 50 पैसे रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा। देखते हैं इसको। देखिए सीपी निकालते हैं इसका कि 6 टन गेहूं खरीदे हैं 1 रुपये 80 पैसे को हम 1.8 लिख सकते हैं, और 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 1000 का गुणा किया तो ये आपका सीपी में रुपये निकल कर आ गया। इतने रुपए के आपने खरीद लिए। अब आपने जो बेचे हैं एसपी किया है 4.7 टन का किया है, तो टन के अंदर आपने 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है, 2 का गुणा कर दिया, और 1000 का गुणा इसलिए किया क्योंकि 1 टन में 1000 किलो होते हैं, तो इतने रुपए का आपने मटेरियल बेच दिया। अब जो आपके पास गेहूँ शेष बचे हैं, जो शेष गेहूँ बचे हैं वो 1.3 टन बचे हुए हैं, और 2 रुपये 50 पैसे की दर से बेचना है, तो 1000 का गुणा कर दिया क्योंकि टन में, तो आपने इतने रुपए का फिर से बेच दिया। तो आपने देखा कि हमारा सीपी जो है वो केवल कितना है 10,800। एसपी इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ टोटल हमारा सीपी है 10,800, एसपी हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो यह 12,650। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा लाभ होगा। तो हमने देखा लाभ कितने का है 1850 रुपये का, तो यही हमारा लाभ है। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। आप दोबारा से चेक करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 3a = 4b = 5c, तो abc का अनुपात पूछा है। देखिए जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हम इन संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 60। 60 में 3 का भाग लगा दिया तो आपने देखा a का मान निकल कर आएगा 20, 4 का भाग लगा दिया तो बी का मान निकल कर आएगा 15। तो ये ऑप्शन आपका खत्म है, ये भी खत्म है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि 3 का भाग लगाया तो 20, 4 का भाग लगाया 15, 5 का भाग लगा दिया 12, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपनी यात्रा 3/4 भाग चलने पर पाता हूँ, यानी 3/4 भाग वो चल चुका है, तो वह कितना चल चुका है 16 किलोमीटर। तो ये 3 यूनिट का जो मान है वो दे रखा है कितना 16 किलोमीटर। तब वह ये चाहता है कि मुझे अभी कितनी यात्रा और तय करनी है। देखो 3 इससे तय कर लिए, 4 में से 3 का भाग इसमें लगाया तो ये निकल कर आएगा 5 सही 1/3। यही आपका आंसर है, क्योंकि 1 यूनिट का मान हमें निकालना है। शेष दूरी, इन दोनों का जो अंतर है वो शेष दूरी रह गई है, 4 और 3 का अंतर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान है 5 सही 1/3 किलोमीटर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन है, वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है 6 साल के बाद। तो आपने देख लिया, माँ को 5x और बेटी को x का मान लिया 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ दिया, 6 वर्ष इसमें, यह अनुपात 3:1 हो जाता है। इसे सॉल्व कर दिया आपने तो यह आ गया x = 6, तो बेटी की जो आयु निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 6 वर्ष। इसे सॉल्व कर लिया गया, इसका इधर त्रिया गुणा कर करके सॉल्व करके। x और y का अनुपात 6:5 है, यदि x और y की आयु का गुणनफल 30 है। देखिए आप अगर कोई भी दो आयु को ले लें, x और y को जो दे रखा है 6:5 दिया है, इसमें किसी भी संख्या का गुणा करें, लेकिन गुणा करने पर ये देखना है कि इन दोनों का गुणा 30 से ज़्यादा ना हो। तो हम अधिकतम इसमें 1 का ही गुणा कर सकते हैं। अगर 1 से बड़ी संख्या ले ली तो आपका जो है इन दोनों का गुणा 30 से ज़्यादा हो जाएगा, जबकि इसका कहना यह है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 होना चाहिए केवल। तो आपने देखा अगर 1 का गुणा कर देंगे तो ये भी 6 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। तो यहाँ y का मान पूछा गया तो y का मान सीधा 5 आएगा, तो हम ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है। 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने प्रतिशत अधिक वर्षा होती थी। तो देखिए ये जो दे रखा है ये क्रमागत आपके घटने या क्रमागत बढ़ने वाली संख्या है। जैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज करता है, सक्सेसिव डिस्काउंट काम करता है, उसी प्रकार से लगातार जो डिस्काउंट काम करता है उसी प्रकार से काम करता है। तो जब 1% की कमी होगी लगातार 3 वर्षों में 3% होगी, और लेकिन 3% नहीं होगी, आप जब डिपॉजिट लेंगे तो 3% से कहीं ज़्यादा निकल जाएगी। तो आपने देखा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है आपका, यदि x/4 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो आपने देखा x/4 जो लिखा हुआ है 4 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया 12, ऑप्शन सी। दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद आपको अगले पार्ट में आगे के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। और जिन्होंने पिछले पेपरों को नहीं देखा है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और अपने प्रीवियस पेपरों को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट एंड टेक केयर।